अस्सलाम वालेकुम। 16 जुलाई 1945 की सुबह ठीक 5:29 पे यूनाइटेड स्टेट्स की न्यू मैक्सिको स्टेट में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया जाता है, जिसने इस बॉम्ब के इन्वेंटर रॉबर्ट ओपनहाइमर को भी हैरान परेशान कर दिया, जिसका अंदाजा उसकी इस स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। Now I am become death, the destroyer of worlds. वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। एक साइड पे अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया जैसी पावर्स थी और दूसरी साइड पे थे जर्मनी, इटली और जापान। पहले टेस्ट को किए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि अमेरिका ने जापान पे 3 दिन में बैक टू बैक 2 न्यूक्लियर अटैक्स कर दिए और इस एक इवेंट ने पूरी दुनिया को एक नई रेस में लगा दिया, जो थी सिर्फ एटॉमिक पावर बनना। दुनिया के ज़्यादातर मुल्क इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की दौड़ में लग गए और इसमें पाकिस्तान और इंडिया कैसे एक दूसरे से पीछे रह सकते हैं। इंडिया 1947 की पार्टीशन के फ़ौरन बाद ही अपने एटॉमिक प्रोग्राम पे काम शुरू कर चुका था, लेकिन इस प्रोग्राम ने 1960s में और ज़्यादा स्पीड पकड़ी जब 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई। ये जंग तो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई, जिसे आज भी पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही क्लेम करते हैं कि जंग उन्होंने जीती। लेकिन इस जंग के बाद दोनों मुल्कों में न्यूक्लियर पावर बनने की रेस बहुत तेज़ हो गई और पाकिस्तान भी इस रेस का एक अहम घोड़ा बन गया। लेकिन पाकिस्तान के पास इंडिया की निस्बत वसाइल भी कम थे और कोई ख़ास साइंटिस्ट भी मौजूद नहीं थे, तो जाहिर है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की पेस पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी तेज़ रही। अभी सिर्फ 6 साल ही गुजरे थे कि 1971 में पाकिस्तान और इंडिया में फिर से एक नई जंग शुरू हो गई। ये जंग 13 दिन तक चलती है। पाकिस्तान ये जंग हार जाता है, मशरकी पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बन जाता है और पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पूरी दुनिया में एटॉमिक पावर बनने की रेस अभी भी चल रही थी। इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया और पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स पे पूरा जोर दिया कि किसी तरह ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी आ जाए, लेकिन ये उतना आसान नहीं था, स्पेशली एक ऐसे मुल्क के लिए जो ना तो पॉलिटिकली और ना ही फाइनेंशियली स्टेबल था। अब 1970s तक 6 मुल्क अपने एटॉमिक टेस्ट कर चुके थे और 7वां मुल्क था इंडिया। जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम शुरू किया था तो पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम शुरू कर चुका था, लेकिन इसकी प्रोग्रेस इंतहाई स्लो थी, जिसका अंदाजा डॉक्टर ए.क्यू. खान के इस एक लेटर से लगाया जा सकता है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लिखा गया था। इस लेटर में बहुत ब्लंटली ये बताया गया कि जो टीम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो बहुत नॉन सीरियस और इनएफिशिएंट है। असल कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1972 को, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्तान में टॉप पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं और उन सब से एक सवाल करते हैं कि क्या आप हमें न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं। साइंटिस्ट को इस बात का अंदाज़ा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, जो पाकिस्तान के पास नहीं था। 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया और स्माइलिंग बुद्धा ने पाकिस्तानियों के चेहरे से कुछ टाइम के लिए स्माइल छीन ली। लेकिन इसी दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नीदरलैंड से एक लेटर मिलता है और इसी लेटर से पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर बनने का असल सफ़र शुरू होता है। ये लेटर नीदरलैंड्स में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लिखते हैं कि अगर उन्हें एक मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना सकते हैं। डॉक्टर ए.क्यू. खान उस वक्त नीदरलैंड्स में यूरेनको में जॉब कर रहे थे और ये कंपनी उन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एनरिचमेंट पे काम करती थी जो एटॉमिक बॉम्ब के लिए चाहिए होते हैं, यानी यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो लेटर पढ़ के थोड़ा हैरान हुए और इंटेलिजेंस एजेंसीज को डॉक्टर ए.क्यू. खान के पीछे लगा दिया ताकि इस बात की श्योरिटी मिल सके कि डॉक्टर ए.क्यू. खान वाकई एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बिना कोई वक्त ज़ाया किए डॉक्टर ए.क्यू. खान को फ़ौरन इस्लामाबाद बुलवा लिया। पाकिस्तान पहुंचते ही वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले और उन्हें सारी सिचुएशन बताई कि किस तरह से वो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। भुट्टो उनसे काफ़ी इंप्रेस हुए, लेकिन उन्हें नीदरलैंड्स वापस जाने का बोला ताकि वो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी जो कि एटॉमिक बॉम्ब के लिए इस्तेमाल होती है उसके बारे में मज़ीद सीख सकें। डॉक्टर ए.क्यू. खान वापस नीदरलैंड्स चले गए, लेकिन वहाँ काम करते हुए यूरेनको की अथॉरिटीज़ को डॉक्टर ए.क्यू. खान पे शक होने लगा कि शायद इस टेक्नोलॉजी को डॉक्टर ए.क्यू. खान कॉपी करना चाह रहे हैं। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर ए.क्यू. खान इस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीख चुके थे। 1976 में डॉक्टर ए.क्यू. खान नीदरलैंड्स को छोड़ के अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ परमानेंटली पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पे काम शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें जो टीम दी जाती है वो उनसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसका अंदाजा उसी लेटर से लगाया जा सकता है। और इनफैक्ट ये भी बोल दिया कि मैं ऐसी टीम के साथ काम कर ही नहीं सकता और मैं वापस नीदरलैंड्स जाना चाहता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बार फिर परेशान हो गए क्योंकि ही कुड नॉट अफोर्ड टू लूज अ वैल्यूएबल एसेट लाइक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान।
इसी परेशानी में भुट्टो फैसला करते हैं कि डॉक्टर ए क्यू खान को एक अलग रिसर्च सेंटर बना के दिया जाए जिसे वो खुद लीड करेंगे, और इस तरह कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी डेवलप की जाती है। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को एक मर्डर केस में फांसी दे दी जाती है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम जारी रहता है, जिसमें फाइनेंशियली तौर पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मदद सऊदी अरब करता है। वक्त गुजरता गया और मई 1998 में इंडिया ने एक बार फिर से पावर शो किया और पोखरान रेंजेस में बैक टू बैक 11 और 13 मई को एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किए। पाकिस्तानी लीडरशिप पे उस वक्त काफी प्रेशर डाला जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही अक्सर यूरोपियन मुल्क इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को महज एक मजाक समझ रहे थे, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि कैसे एक गरीब मुल्क जिसके पास ना तो कोई ऑयल रिजर्व्स हैं, ना इकोनॉमी इतनी स्टेबल है और ना ही कोई खास साइंटिस्ट की टीम है, लेकिन फिर भी एटॉमिक बॉम्ब जैसी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेती है, जिसे ईरान, इराक और लीबिया जैसी ऑयल रिच स्टेट्स भी हासिल नहीं कर पाई। शदीद प्रेशर और धमकियों के बावजूद तब के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डॉक्टर ए क्यू खान और उनकी टीम के बाकी साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग करते हैं, और 28 मई 1998 की दोपहर ठीक 3:15 पे चागी बलूचिस्तान में पाकिस्तान अपने 5 एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करता है और फाइनली ऑफिशियली दुनिया के चंद उन मुल्कों में शामिल हो जाता है जिनके पास दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। अब आपको क्या लगता है कि इस पूरी कहानी का असल हीरो कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स।